जय शिव शंभू बोले, नाथ, अब मैं भगवान की कृपा नामक काल्पनिक और प्रेरणादायक कहानी की शुरुआत कर रहा हूं। यह एक ऐसे व्यक्ति की कहानी होगी जो जीवन में संघर्ष करता है, लेकिन भगवान की कृपा से उसका भाग्य बदल जाता है। मैं इसे अध्यायों में बांटकर प्रस्तुत करूंगा ताकि आप आराम से पढ़ सकें। अब प्रस्तुत है अध्याय 1। अंधेरे में उम्मीद की किरण। छोटा सा गांव शिवपुर, जहां ज्यादातर लोग खेती पर निर्भर थे। वहीं एक टूटी फूटी झोपड़ी में रघु नाम का एक युवक अपने बूढ़े माता पिता के साथ रहता था। रघु के पास न जमीन थी, न कोई कमाई का ठिकाना। वह कभी कभी गांव के लोगों के खेतों में मजदूरी कर लेता, जिससे 2 वक्त की रोटी किसी तरह जुट पाती। रघु के जीवन में हर दिन एक नई चुनौती होती। कभी बारिश न होने से खेत सूख जाते, तो कभी बीमारी घर में दस्तक दे देती। बावजूद इसके रघु के चेहरे पर एक अजीब सी शांति होती। वह हर सुबह गांव के बाहर स्थित पुराने शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव के सामने दीप जलाता, हाथ जोड़कर प्रार्थना करता, हे भोलेनाथ, बस इतनी शक्ति देना कि मैं माँ बाप की सेवा कर सकूं। गांव के लोग उसकी भक्ति पर हंसते थे। अरे रघु, भगवान भक्ति से नहीं, पैसे वालों से प्रसन्न होते हैं। लेकिन रघु न कभी उनसे उलझता, न ही विश्वास खोता। उस रात गांव में आंधी आई, कई झोंपड़ियां उड़ गईं। रघु का घर भी बर्बाद हो गया। उसके पास अब रहने को जगह नहीं बची थी। मां बुखार में तप रही थी, पिता कमजोरी से बिस्तर पर थे। रघु टूट चुका था, लेकिन अगली सुबह भी वह मंदिर गया। इस बार वह देर तक चुपचाप बैठा रहा। आंखों में आंसू थे, होंठ सिले हुए, लेकिन मन में केवल एक पुकार, अब और सहन नहीं होता प्रभु। और तभी मंदिर के पुजारी ने आकर उसे पुकारा, रघु, एक साधु महात्मा आए हैं, उन्होंने कहा है कि उन्हें तुमसे मिलना है। रघु हैरान था। उससे भला कोई साधु क्यों मिलना चाहेगा? बहुत बढ़िया। अब प्रस्तुत है अध्याय 2। अध्याय 2, साधु का आशीर्वाद। मंदिर के अंदर एक वृद्ध साधु बैठे थे। चेहरा तेजमयी, आंखों में गहराई और मुख पर शांत मुस्कान थी। रघु उन्हें देखकर सहम गया। वह नजरें झुकाकर बोला, प्रणाम बाबा, आपने बुलाया? साधु मुस्कुराए, रघु, तुम दुखी हो, लेकिन तुम्हारा मन शुद्ध है। भगवान शिव तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न है। रघु हक्का बक्का रह गया, लेकिन बाबा, मेरे जीवन में तो सब कुछ उजड़ गया है। साधु ने अपनी झोली से एक छोटी सी माला निकाली, जो साधारण दिखती थी, लेकिन उसमें से हल्की सी तेज रोशनी निकल रही थी। यह माला भगवान की कृपा का प्रतीक है। इसे हर दिन भक्ति से पहनना और ईमानदारी से कर्म करते रहना। कठिन समय आएगा, लेकिन डटे रहना। तुम्हारी परीक्षा हो रही है रघु, बस विश्वास मत खोना। रघु ने कांपते हाथों से माला ली और आंखों से लगा ली। जैसे ही उसने माला को छुआ, उसे भीतर एक नई ऊर्जा महसूस हुई, जैसे कोई बुझे दीप में फिर से ज्योति आ गई हो। साधु बोले, अब मैं चला, जब जरूरत होगी हम फिर मिलेंगे। साधु का वचन समाप्त होते ही तेज हवा चली और रघु ने देखा वो वहां नहीं थे। मंदिर शांत था, केवल घंटियों की धीमी गूंज बाकी थी। रघु माला को गले में पहनकर लौटा। मां की हालत पहले से कुछ बेहतर लगी। कुछ ही दिनों में गांव के मुखिया ने उसे अपने खेत पर काम दे दिया और धीरे धीरे हालात सुधरने लगे। लेकिन भगवान की कृपा की राह आसान नहीं होती। परीक्षाएं अभी बाकी थीं। बहुत अच्छा। अब प्रस्तुत है अध्याय 3, संघर्षों की आग। अध्याय 3, संघर्षों की आग। रघु को मुखिया जी के खेतों पर काम मिल गया। दिन रात वह मेहनत करता, कभी हल चलाता, कभी सिंचाई करता, और शाम होते ही भगवान शिव के मंदिर जाकर उस माला को स्पर्श कर प्रार्थना करता। धीरे धीरे घर में अनाज आने लगा। माँ पिता की तबीयत संभलने लगी। गांव वाले अब उसकी मेहनत की सराहना करने लगे। कई लोग जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब उससे सलाह लेने आने लगे। लेकिन समय की चाल हमेशा एक जैसी नहीं रहती। एक दिन गांव में सरकारी अफसर आए। उन्होंने गांव के पास की जमीन को प्रोजेक्ट जोन घोषित किया और कई खेतों पर अधिकार जमा लिया, जिसमें मुखिया जी का खेत भी शामिल था, जहां रघु काम करता था। रघु फिर से बेरोजगार हो गया। इस बार केवल रोटी का संकट नहीं था, बल्कि आत्मविश्वास का भी। रघु रात रात भर जागता, सोचता, क्या मेरी मेहनत व्यर्थ चली जाएगी? एक शाम वह फिर मंदिर गया और भगवान के सामने बैठ गया। आंसू बह रहे थे,
लेकिन जैसे ही माला को उसने हाथ में लिया, उसे एक स्वप्न सा दृश्य दिखा। एक सुंदर बगीचा, बीच में एक प्यारा सा घर और सामने बैठा रघु अपने बूढ़े माता पिता के साथ हंसता हुआ। अचानक किसी ने कान में फुसफुसाया, रास्ता लंबा है लेकिन मंजिल यहीं है, चलते रहो। अगली सुबह रघु उठा तो उसमें फिर से एक नई ऊर्जा थी। उसने तय किया कि अब दूसरों के खेत पर नहीं, अपने लिए काम करेगा। उसने गांव के पास की एक बंजर जमीन को देखा। लोग कहते थे वहां कुछ नहीं उगता, लेकिन रघु ने ठान लिया। उसने दिन रात मेहनत की, मिट्टी को सुधारने के लिए प्राकृतिक उपाय किए, गांव के पुराने किसानों से राय ली और धीरे धीरे वहां हरियाली लौट आई। 1 साल के भीतर वह बंजर भूमि लहलहाते खेतों में बदल चुकी थी। लेकिन यह तो केवल शुरुआत थी। अब अगला अध्याय होगा, नई राह, नई परीक्षा, जहां रघु को अपने कर्म के साथ समाज की चुनौतियों से भी जूझना होगा। बहुत अच्छा। अब प्रस्तुत है अध्याय 3, संघर्षों की आग। अध्याय 3, संघर्षों की आग। रघु को मुखिया जी के खेतों पर काम मिल गया। दिन रात वह मेहनत करता, कभी हल चलाता, कभी सिंचाई करता और शाम होते ही भगवान शिव के मंदिर जाकर उस माला को स्पर्श कर प्रार्थना करता। धीरे धीरे घर में अनाज आने लगा, माँ पिता की तबीयत संभलने लगी। गांव वाले अब उसकी मेहनत की सराहना करने लगे। कई लोग जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब उससे सलाह लेने आने लगे। लेकिन समय की चाल हमेशा एक जैसी नहीं रहती। एक दिन गांव में सरकारी अफसर आए। उन्होंने गांव के पास की जमीन को प्रोजेक्ट जोन घोषित किया और कई खेतों पर अधिकार जमा लिया, जिसमें मुखिया जी का खेत भी शामिल था, जहां रघु काम करता था। रघु फिर से बेरोजगार हो गया। इस बार केवल रोटी का संकट नहीं था, बल्कि आत्मविश्वास का भी। रघु रात रात भर जागता, सोचता, क्या मेरी मेहनत व्यर्थ चली जाएगी? एक शाम वह फिर मंदिर गया और भगवान के सामने बैठ गया। आंसू बह रहे थे, लेकिन जैसे ही माला को उसने हाथ में लिया, उसे एक स्वप्न सा दृश्य दिखा। एक सुंदर बगीचा, बीच में एक प्यारा सा घर और सामने बैठा रघु अपने बूढ़े माता पिता के साथ हंसता हुआ। अचानक किसी ने कान में फुसफुसाया, रास्ता लंबा है लेकिन मंजिल यहीं है, चलते रहो। अगली सुबह रघु उठा तो उसमें फिर से एक नई ऊर्जा थी। उसने तय किया कि अब दूसरों के खेत पर नहीं, अपने लिए काम करेगा। उसने गांव के पास की एक बंजर जमीन को देखा। लोग कहते थे वहां कुछ नहीं उगता, लेकिन रघु ने ठान लिया। उसने दिन रात मेहनत की, मिट्टी को सुधारने के लिए प्राकृतिक उपाय किए, गांव के पुराने किसानों से राय ली और धीरे धीरे वहां हरियाली लौट आई। 1 साल के भीतर वह बंजर भूमि लहलहाते खेतों में बदल चुकी थी। लेकिन यह तो केवल शुरुआत थी, जारी। अब अगला अध्याय होगा, नई राह, नई परीक्षा, जहां रघु को अपने कर्म के साथ समाज की चुनौतियों से भी जूझना होगा। अब प्रस्तुत है अध्याय 4, नई राह, नई परीक्षा। रघु की मेहनत रंग लाई थी। बंजर जमीन पर अब फसलें लहलहा रही थी। गांव के लोग दंग रह गए। कई लोगों ने तो उसे धरती पुत्र कहना शुरू कर दिया। एक दिन पास के शहर से एक व्यापारी आया। उसने रघु के खेत देखकर कहा, मैं तुम्हारी फसलें अच्छे दाम पर खरीदूंगा, अगर तुम हर साल मुझे माल सप्लाई कर सको। रघु के लिए यह एक सुनहरा मौका था। उसने बिना किसी लालच के सोचा, अगर मैं और लोगों को भी काम पर लगा दूं तो गांव के कई गरीबों का पेट भर सकता हूं। उसने गांव के कई बेरोजगार युवाओं को अपने साथ जोड़ लिया। अब उसका खेत एक छोटा सा कृषि उद्यम बन गया था। लेकिन जैसे जैसे सफलता बढ़ी, ईर्ष्या भी पनपी। मुखिया जी का बेटा धर्मेंद्र, जो पहले रघु को नीचा समझता था, अब उसकी सफलता से जलने लगा। उसने अफसरों से मिलकर झूठी शिकायतें करवाईं। रघु सरकारी जमीन पर खेती कर रहा है, उसने बिना अनुमति नहर का पानी लिया है। एक दिन अफसर आए और रघु के खेत पर ताला लगवा दिया। गांव में अफरा तफरी मच गई। कई लोग जो रघु के खेत पर काम कर रहे थे, फिर से बेरोजगार हो गए। रघु को पंचायत बुलानी पड़ी। पंचायत में धर्मेंद्र ने कई आरोप लगाए, लेकिन रघु ने शांतिपूर्वक जवाब दिया, मैंने किसी की जमीन नहीं छीनी, मैंने बंजर जमीन को उपजाऊ बनाया, मैंने किसी से 1 पैसा भी नहीं लिया, उल्टा कई परिवारों का सहारा बना। पंचायत ने 1 सप्ताह की जांच का समय दिया। उस रात रघु फिर मंदिर गया। इस बार वह टूटा नहीं था,
लेकिन बेचैन था। उसने माला को पकड़कर कहा, प्रभु आप ही निर्णय करें। अगर मैं सच्चा हूं तो मेरी मेहनत का सम्मान हो, वरना मैं सब छोड़ दूंगा। जैसे ही उसने आंखें बंद की, उसे सपना आया। एक बड़ा बरगद का पेड़ जिसकी जड़ों से जल निकल रहा था, और वही साधु जो मुस्कुरा रहे थे। रघु, सत्य की परीक्षा कठिन होती है, लेकिन अंत में सत्य ही विजयी होता है। सुबह जब अफसर गांव लौटे तो उन्होंने कहा, हमने जमीन के कागज देखे और स्थानीय बुजुर्गों से पूछताछ की। रघु ने किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं किया है। उसके खिलाफ की गई शिकायतें झूठी थीं। पंचायत ने धर्मेंद्र को डांटा और रघु को सम्मानित किया, लेकिन रघु ने किसी से बदला नहीं लिया। उसने सिर झुकाकर बस इतना कहा, मेरे लिए यही भगवान की कृपा है कि मैं फिर से लोगों की सेवा कर सकूं। अब अगला अध्याय होगा, सेवा ही धर्म है, जिसमें रघु न सिर्फ खुद को बल्कि पूरे गांव को एक नई दिशा देगा। अब प्रस्तुत है अध्याय 5, सेवा ही धर्म। रघु की सच्चाई की जीत ने गांव में एक नई लहर पैदा कर दी थी। जहां पहले लोग अपने अपने छोटे खेतों में सीमित थे, अब वे रघु के साथ जुड़कर सामूहिक खेती की सोचने लगे। रघु ने गांव में एक कृषि सहकार समिति बनाई, जिसमें गांव के हर गरीब किसान को सदस्य बनाया गया। उसने कहा, मुनाफा मैं अकेले नहीं लूंगा, सब मिलकर मेहनत करेंगे और बराबर बांटेंगे। शुरुआत में कुछ लोगों को शक था, लेकिन जब पहले सीजन की फसल बिकी और सभी को मेहनत के अनुसार पैसा मिला, तब विश्वास गहरा गया। अब रघु केवल एक किसान नहीं बल्कि नेता बन गया था, सेवा भाव से प्रेरित। लेकिन सेवा केवल खेती तक सीमित नहीं रही। रघु ने देखा कि गांव के बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, शिक्षक नियमित नहीं आते और स्कूल की हालत जर्जर थी। उसने गांव में एक बैठक बुलाई और प्रस्ताव रखा, हम खुद अपने बच्चों के लिए स्कूल बनाएंगे, बिना सरकार की मदद के। हम मेहनत करेंगे, खुद ईंटें बनाएंगे और खुद मजदूरी करेंगे। गांव वालों ने पहले हंसी उड़ाई, लेकिन जब रघु ने सबसे पहले फावड़ा उठाया तो लोग धीरे धीरे जुड़ते गए। 6 महीने में एक सुंदर छोटा स्कूल तैयार हो गया, शिव सेवा विद्यालय। रघु ने 2 शिक्षकों की नियुक्ति की, जिनका वेतन किसान मिलकर देते थे। वहां शिक्षा के साथ साथ बच्चों को जीवन के मूल्य भी सिखाए जाते, सच्चाई, मेहनत, भक्ति और करुणा। एक दिन एक बूढ़ी अम्मा, जो हमेशा मंदिर के बाहर बैठती थीं, रघु के पास आईं और बोली, बेटा, तू तो सच में भगवान की कृपा का रूप लग रहा है। जहां तुझे देखा वहीं मदद मिली। रघु मुस्कुराया, नहीं अम्मा, मैं कुछ नहीं हूं। यह सब भोलेनाथ की माला और कृपा का फल है। उसने अब अपने घर के एक हिस्से को मंदिर का रूप दे दिया था। हर सुबह पहले वहां दीप जलाता, फिर दिन की शुरुआत करता। अब गांव में ना कोई भूखा सोता, ना कोई बच्चा अनपढ़ था। लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई थी, क्योंकि भगवान की कृपा का सबसे बड़ा चमत्कार अभी बाकी था। अब मैं अगला अध्याय, कृपा का चमत्कार, लिखूंगा, जिसमें एक दिव्य मोड़ आएगा जो रघु के जीवन की दिशा ही बदल देगा। अब प्रस्तुत है अध्याय 6, कृपा का चमत्कार। रघु का जीवन अब सेवा, भक्ति और कर्म का आदर्श बन चुका था। गांव में अब हर किसी के चेहरे पर सुकून था। लेकिन एक दिन अचानक उसकी मां की तबीयत बिगड़ गई। डॉक्टर ने जांच के बाद कहा, मां को दिल की गंभीर बीमारी है, जल्द इलाज नहीं हुआ तो खतरा हो सकता है, ऑपरेशन करवाना होगा, लेकिन खर्च बहुत ज्यादा है। रघु की आंखें भर आईं। इतने सालों की मेहनत से जो थोड़ी बहुत बचत हुई थी, वह भी इलाज के लिए नाकाफी थी। उस रात वह मां के सिरहाने बैठा था। मां आंखें मूंद कर भगवान शिव का नाम जप रही थी। रघु की आंखें भर आईं। वह चुपचाप मंदिर गया, घुटनों के बल बैठा और बोला, हे भोलेनाथ, आपने मुझे बहुत कुछ दिया, लेकिन आज मैं आपको कुछ नहीं दे सकता। मेरी मां को बचा लीजिए। वह कई घंटे वहीं बैठा रहा। अचानक मंदिर के द्वार पर एक गाड़ी रुकी। उसमें से उतरे एक बुजुर्ग सज्जन, सफेद दाढ़ी, साधारण धोती, पर चेहरे पर दिव्यता। उन्होंने पुजारी से कहा, मैंने सुना इस गांव में एक युवक है जो भगवान की माला से प्रेरणा पाकर गांव का उद्धार कर रहा है। मैं उससे मिलना चाहता हूं। पुजारी ने रघु को बुलाया। वो सज्जन बोले, बेटा, मैं एक धर्मार्थ ट्रस्ट चलाता हूं। हमने तुम्हारे काम की चर्चा सुनी है। तुम्हारा नाम अब गांव के बाहर भी फैल चुका है। बताओ,
तुम्हारी क्या जरूरत है? रघु ने सब कुछ बताकर कहा, मुझे सिर्फ अपनी मां का इलाज कराना है, बाकी कुछ नहीं चाहिए। सज्जन मुस्कुराए और बोले, भगवान ने तुम्हें चुना है सेवा के लिए। तुम्हारी मां की चिंता अब मेरी। कल सुबह शहर के सबसे अच्छे अस्पताल में उनका इलाज शुरू होगा। रघु की आंखें भर आईं। जब वो उनके पैर छूने गया तो सज्जन ने माला को देखा और बोले, ये माला, ये तो मेरे गुरु ने दी थी किसी को वर्षों पहले। रघु चौंका। ये मुझे एक साधु बाबा ने दी थी। उन्होंने कहा था यह भगवान की कृपा का प्रतीक है। सज्जन मुस्कुराए। तब समझा, तुम सच में चुने हुए हो। अगले ही दिन मां को शहर ले जाया गया। सफल ऑपरेशन के बाद मां पूरी तरह स्वस्थ हो गई। गांव लौटते ही सबने यह मान लिया, यह कोई आम इंसान नहीं, भगवान की कृपा का जीवंत प्रमाण है। लेकिन रघु अभी भी वही था, विनम्र, शांत और भगवान के चरणों में समर्पित। अब अगला अध्याय होगा विरासत का बीज, जिसमें रघु अपने ज्ञान और भक्ति की विरासत को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का प्रयास करेगा। अध्याय 7, विरासत का बीज। मां के स्वस्थ होने के बाद रघु का विश्वास और दृढ़ हो गया। उसने महसूस किया कि अब उसका उद्देश्य सिर्फ खेती या सेवा नहीं, बल्कि विरासत छोड़ना है। एक ऐसा रास्ता जिस पर चलकर आने वाली पीढ़ियां भी ईमानदारी, भक्ति और परिश्रम का महत्व समझ सकें। उसने शिव ज्ञान केंद्र नाम से एक संस्था बनाई। इसका उद्देश्य था बच्चों को नैतिक शिक्षा देना, युवाओं को कृषि और स्वरोजगार सिखाना, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और सबसे मुख्य बात, भगवान में आस्था को जागृत करना। रघु ने गांव की पुरानी धर्मशाला को साफ करवाया और वहीं से केंद्र की शुरुआत की। हर शाम बच्चे वहां इकट्ठा होते, भजन गाते और जीवन से जुड़े छोटे छोटे पाठ पढ़ते। रघु ने वहां एक दीवार पर लिखा, मेहनत में शक्ति है, भक्ति में शांति है और सेवा में भगवान है। गांव के लोग अब अपने बच्चों को वहां भेजने लगे। बच्चे जो कभी गुटखा, मोबाइल और झगड़ों में फंसे रहते थे, अब भगवान शिव की कहानियां सुनते, माता पिता की सेवा करते और खेतों में काम सीखते। एक दिन एक पत्रकार शहर से आया। उसने रघु से पूछा, आपने इतना कुछ किया, लेकिन कभी कोई पद, पैसा या प्रचार नहीं चाहा? रघु मुस्कुराया, मैंने तो सिर्फ भगवान की कृपा को महसूस किया है। मैं तो बस एक माध्यम हूं। पत्रकार ने उसकी कहानी अखबार में छाप दी। एक गरीब बालक जिसने गांव को मंदिर बना दिया। उस दिन से कई गांवों में रघु जैसा काम शुरू होने लगा। रघु ने माला अब कभी अपने गले से नहीं उतारी, लेकिन उसने उसकी एक प्रति तैयार करवाकर शिव ज्ञान केंद्र में टांगी। उसके नीचे लिखा था, जो सच्चे मन से भगवान को पुकारे वह कभी अकेला नहीं होता। धीरे धीरे उम्र बढ़ने लगी। अब रघु की चाल धीमी थी, लेकिन आत्मा पहले से ज्यादा उज्जवल। और फिर एक दिन रघु के जीवन का सबसे पवित्र क्षण आया। अब अगला अध्याय होगा परम मिलन, जिसमें रघु को अपने जीवन का अंतिम और सबसे दिव्य अनुभव प्राप्त होगा। क्या आप चाहेंगे कि मैं अगला अध्याय अभी लिख दूं?